जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्श में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने जो मुझे प्यार दिया है, 2 दिन के अंदर ये आपने एक रिकॉर्ड बनाया है कि 1000 सब्सक्राइब मुझे दिए। मैं उम्मीद करता हूं इसी हिसाब से आप मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे कि मैं आपकी पूरी स्टडी करा सकूं। तो मैंने स्टार्ट किया था रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बेसिकल चीजों को बताया था और आपको केस 2 के बारे में मैंने स्टडी कराई, केस नंबर 1 को भी मैंने पढ़ाया। तो पिछली जो क्लास थी मेरी ये थी, जैसे मैंने आपको एक बात बताया था, इफ यदि a की पावर n अपॉन a प्लस 1 का यदि केस है और पावर यदि इवन है, तो मैंने आपको यह बताया था कि इसका जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। केस नंबर 2 में मैंने आपको यह बताया था, इफ यदि a की पावर n अपॉन a प्लस 1 के केस में यदि पावर कभी ऑड है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा बेटा कितना आएगा, a आएगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं इससे आगे चलूंगा केस नंबर 3 पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। जिस हिसाब से मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं उसी हिसाब से आप पढ़ें। MTS, CHSL, CGL, SSC को टारगेट करते हुए मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूं। रिमाइंडर को मैंने स्टार्ट किया है, इसके बाद नंबर सिस्टम के 17 से लेकर 18 टाइपों में हम इसे खत्म करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं केस नंबर 3 क्या कहता है। केस नंबर 3 क्या कहता है बेटा, इसे देखो। जैसे मैंने ये कहा, इफ यदि a प्लस 1 अपॉन a की पावर यदि ये n है तो यहां क्या होगा। तो अब तक मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई। इफ यदि a की पावर n अपॉन a प्लस 1 के केस में पावर यदि कभी इवन होती है तो रिमाइंडर 1 आता है। सेकंड केस मैंने आपको यह बताया कि a की पावर n अपॉन a प्लस 1 के केस में पावर यदि कभी ऑड होती है तो रिमाइंडर a आता है। तीसरी कंडीशन क्या बनी कि a प्लस 1 की पावर n अपॉन a का यदि केस है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर देखिए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि a प्लस 1 की पावर n अपॉन a का यदि कभी केस बनता है तो उसकी कंडीशन क्या बनती है, आप इधर देखो। यदि n बराबर कोई इवन नंबर है और बेटा या n बराबर कोई ऑड नंबर हो तो इसका जो फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने आपको एक बात बताया, यदि a प्लस 1 की पावर n अपॉन a के केस में पावर यदि कभी इवन है या ऑड है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यह निश्चित रहेगा इसका जो रिमाइंडर रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आप इधर देखिए, जैसे मैंने ये कहा a बराबर कोई नंबर 2 है और n बराबर है 2। मैं बात कर रहा हूं बेटा इवन नंबरों की, मैं बात कर रहा हूं इवन नंबरों की। यदि a बराबर 2 n बराबर 2 है तो यदि इवन नंबर इसकी पावर है तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो मैंने ये बताया आपको कि a की वैल्यू 2 है, 2 और 1 कितना हो गया, 3। पावर क्या है बेटा, 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 2। तो आपको यह पता है कि 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9। बेटा यदि आप 9 में 2 से भाग दोगे तो जो इसका जो रिमाइंडर आएगा फाइनल वो कितना आएगा, आप कहोगे सर 1 आएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप 2 लो, आप 4 भी ले सकते हो, आप 6 भी ले सकते हो, एंड सो ऑन इन्फिनिटिव, आप कितनी भी बड़ी वैल्यू ले सकते हो। इसका जो रिजल्ट रहेगा वो यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने n की वैल्यू ले ली 4, तो आप इसे रखो, इसमें a की जगह पर 2 रखा, 2 में 1 को जोड़ा 3, 3 की पावर बेटा कितना हो गया, ये 4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है, 2। तो आप एक बात बताओ, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 81, 3 तिया 9 ती 27 तिया 81। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यदि आप 81 में 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा जो शेष फल बचेगा वो क्या बचेगा, आप कहोगे सर 1 बचेगा। तो मैंने अभी इसको जो वेरीफाई किया है ऑड नंबर को किया है। जैसे मैं इवन नंबर को डिफाइन करना चाहता हूं, इफ a प्लस 1 की पावर n अपॉन a के केस में पावर चाहे तो इवन हो बेटा या ऑड हो, इसका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। जैसे मैंने इस इवन नंबर को यहां पर क्या किया है, सॉरी इस इवन नंबर को मैंने क्या किया है, प्रूफ किया है। मैं बात करता हूं ऑड नंबर की। आप इधर देखें, जैसे मैंने ये माना कि भाई a की वैल्यू है बेटा 3 और n की वैल्यू है 1। आप इस फ्रेम के अंदर सेट करो, a की वैल्यू 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 की पावर 1 अपॉन a की वैल्यू कितना है बेटा, 3। बेटा यदि आप 4 में 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा उसका क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि यहां 1 नहीं आप 3 रखो, यहां 1 नहीं 3 रखो,
तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहां रखो आप, एक ही जगह पर रखा 3 और एक कितना हो गया 4। कितना हो गया बेटा 4। 4 की पावर मैंने कितना बना दिया 3 अपॉन कितना हो गया बेटा 3। तो 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64, 64 बना बेटा। कितना बना 64। 64 में यदि 3 से भाग दोगे तो ये कितना हुआ 9 7 63। बेटा कितना, ये 3 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, तो मैं ये कह सकता हूं इसका जो रिमाइंडर बनेगा ये कितना बनेगा 1 बनेगा। तो मैंने आपको एक चीज सिखाया, इफ यदि a प्लस 1 की पावर n अपॉन a के केस में पावर यदि कभी इवन है या ऑड है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका जो फाइनल रिमाइंडर रहेगा वो कितना रहेगा 1 रहेगा। मैं आगे क्वेश्चनों की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। इफ यदि 68 की पावर 99 प्लस 5 डिवाइड करना है बेटा 67 से, यह पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इफ यदि 99 की पावर 102 प्लस 11 डिवाइड करना है बेटा 98 से। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यदि 101 की पावर 1001 प्लस 11 डिवाइड करना है बेटा 100 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ यदि 1002 की पावर 10005 प्लस 19 डिवाइड करना है बेटा 1001 से। तो जैसे मैंने आपको एक बात सिखाया था कि a प्लस 1 की पावर n अपॉन a का केस कभी आता है और पावर बेटा चाहे इवन है या ऑड, हमें इस चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रिमाइंडर जो फाइनल रहता है वो कितना रहता है 1 रहता है। यदि मैं इसे बेसिक तरीका से इसे सॉल्व करूं तो एक बात बताओ, इस 68 को ऐसे नंबर में बांटिए जो कि 67 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो आप ये कहोगे सर कि इसका बेसिक तरीका ये हुआ 68 की पावर 99 प्लस 5, आप भाग पहले तो कितने से दोगे 67 से, और इसमें भी किससे दोगे बेटा 67 से दोगे। तो मैं इसे ऐसे भी रिप्लेस कर सकता हूं कि भाई सपोज करो 68 है, ये 67 से कितना ज्यादा है बेटा 1, तो आप इस प्रकार से भी इसे तोड़ सकते हो कि 67 प्लस 1 की पावर 99 अपॉन 67। अब मैंने आपको एक चीज और बताया था, इफ यदि a अपॉन b के केस में यदि b कभी बड़ा होता है a से तो वहां बेटा जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है a होता है। या मैंने सिंपल भाषा में आपको यह सिखाया था कि कभी भी छोटे नंबर में बड़े नंबर से यदि हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा कौन सा आता है, छोटा नंबर आता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं इसी प्रकार से मैंने इसको सिखाया कि आप इसे कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, पर मेरी कोशिश यह है कि मैं एक ऐसे मेथड से सिखाऊं जिसमें गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 67 में 67 ये 68 था ये वाला, अब मैं 68 को ऐसे तोड़ा 67 में, तो 67 इस 68 को जब मैं तोड़ूंगा तो 67 प्लस 1 में तोड़ा तो 67 से 67 खत्म हो गया, तो बचेगा क्या 1। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नंबर 1 ही रहता है। तो एक बात बताओ, इसको यहां से आप काट दोगे 67 से 67 को, बचा बेटा ये 1 की पावर कितना है 99, रिजल्ट कितना बनेगा 1, इसका रिजल्ट 1 बनेगा। और यदि आप 5 में 67 से यदि आप डिवाइड करोगे तो बेटा रिमाइंडर कितना बनेगा 5 बनेगा। तो 1 ये और 5 कितने हो गए बेटा, 1 ये और ये 5 कितने हो गए 6 हो गए। एक तो इसका बेसिक तरीका ये हुआ, या फिर एक तरीका इसका ये और हो सकता है कि जैसे मैं 99 4 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि बहुत से नंबर ऐसे होते हैं जो कि 4 डिजिट के बाद में रिपीट होते हैं, पर जिस टाइम पर मैं आपको साइक्लिस्ट थ्योरम पढ़ा रहा हूंगा तो मैं इस चीज को भी गलत सिद्ध करूंगा कि प्रत्येक नंबर ऐसा नहीं होता जो कि 4 डिजिट के बाद ही रिपीट होता है। बहुत से नंबर ऐसे होते हैं जो कि 20 नंबर के बाद भी रिपीट होते हैं, बहुत से नंबर ऐसे होते हैं 300 नंबर बाद भी रिपीट होते हैं। मैं इसका डिस्कशन उस टाइम करूंगा जिस टाइम पर मैं साइक्लिस्ट थ्योरम को पढ़ा रहा हूंगा। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, इधर देखिए, जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि आपको कुछ नहीं करना, यदि a प्लस 1 की पावर n अपॉन a का केस बन रहा है तो चाहे तो पावर इवन है या ऑड है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फाइनल रिमाइंडर क्या रहता है बेटा 1 रहता है। जैसे मैंने आपको सिखाया कि 68 है ये और ये है 67, तो ये केस कौन सा बन रहा है, आप कहोगे सर a प्लस 1
की पावर n अपॉन a का केस बन रहा है। और मैं ये भी सिखाया कि बेटा चाहे तो ये इस फॉर्म में हो, ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका फाइनल रिमाइंडर एक ही होता है। तो इसका रिमाइंडर कितना बना? एक। 5 में यदि 67 या 67 से आप बेटा भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा? 5। 1 और 5 कितना हो गया? 6। 1 और 5 कितना हो गया? 6। यही आपके क्वेश्चन का जवाब था। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या आपको नजर आ रहा है? आप कहोगे सर ये आ रहा है 1 प्लस a प्लस 1 की पावर n अपॉन a का केस। बेटा पावर ऑड है या इवन कोई मतलब नहीं है इससे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और यदि मैं 11 में 98 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो फिर भी रिमाइंडर कितना आएगा? 11 आएगा। 1 और 11 कितना हो गया? 12। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा बेटा? 12 होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या नजर आ रहा है? आप कहोगे सर आपने बताया था कि a प्लस 1 की पावर n अपॉन a के केस में पावर इवन है या और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फाइनली रिमाइंडर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। इसका हो गया बेटा 1। आप यदि 11 में 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? आप कहोगे सर रिमाइंडर रहेगा इसका 11। 11 में यदि 1 को यदि ऐड करोगे तो बेटा क्या रिजल्ट बनेगा? इसका 12 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। ये क्या नजर आ रहा है आपको? आप कहोगे सर ये आ रहा है a की पावर a प्लस 1 की पावर n अपॉन a का केस। बेटा पावर कैसी है? ऑड, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिमाइंडर आएगा 1। 19 में यदि 1001 से यदि भाग दोगे तो फिर भी रिमाइंडर कितना बनेगा? 19। 19 और 1 कितना हो गया? 20। इस क्वेश्चन का जवाब ये हुआ। ये केस नंबर 3 था। पहला केस मैंने आपको सिखाया कि a की पावर n अपॉन a प्लस 1 के केस में पावर इवन है तो रिजल्ट 1। मैंने फिर दूसरा केस आपको यह सिखाया कि a की पावर n अपॉन a प्लस 1 के केस में पावर यदि कभी ऑड है तो रिमाइंडर जो रहेगा इसका बेटा क्या रहेगा? a रहेगा। तीसरा केस मैंने यह सिखाया आपको कि a प्लस 1 की पावर n अपॉन a के केस में पावर इवन है या ऑड, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिमाइंडर जो रहता है वो कितना रहता है? 1 रहता है। बेटा आगे चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी के एग्जामों में। चाहे तो आप CHSL में बैठे, CGL में बैठे, MTS में बैठे या CPO के एग्जाम दे रहे हो, यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। इसलिए बेटा इस पर स्टार लगाओ आप 2। इस पर स्टार कितने लगाओ? 2। रंग को चेंज करते हैं और रंग बनाते हैं कातलाना वाला। रंग जो लेते हैं बेटा हम लेते हैं कातलाना रंग। इधर देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने 3 केसेस आपको बताए, आप किसी भी मैथ की बुक को पकड़कर आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा मोस्टली जो पढ़ाने का जो हमेशा जो कोशिश रहती है वो यही रहती है कि बच्चे को मैं इस प्रकार पढ़ाऊं जिससे कि उसका जो माइंड है वो इंक्रीज हो और नए नए क्वेश्चनों को वो आसानी के साथ में सॉल्व कर सके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं केस नंबर 4 क्या कहता है? इफ यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि मैं बेटा डिवाइड करूं a प्लस b से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके मैं बहुत शानदार तरीके से मैं क्वेश्चनों कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप कम से कम 2 से 2.5 मिनट बिगाड़ते हो, परंतु इस कंसेप्ट को आसानी के साथ सीखोगे तो आप बरवली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने ये लिखा इफ a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि मैं भाग दूं a प्लस b से तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? तो मेरी बात गौर से सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, इधर सुनो आप। n इज इक्वल टू इवन नंबर, n इज इक्वल टू इवन नंबर। यदि इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा है और इसकी पावर यदि इवन है तो बेटा नॉट डिसाइडेड, रिमाइंडर निश्चित नहीं है। रिमाइंडर क्या है बेटा? निश्चित नहीं है। नॉट डिसाइडेड, रिमाइंडर निश्चित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि यदि मैं प्रत्येक इवन नंबर को रखूं और उनका रिजल्ट सेम आए। यदि मैं पावर 2 रखूंगा तो उसका रिजल्ट आएगा, और यदि मैं पावर रखूंगा 4 तो उसका रिजल्ट आएगा। और रिमाइंडर में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको ऐसे नंबरों को ढूंढना पड़ता है कि जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके नजदीक हो। तो इवन नंबर आने पर नॉट डिसाइडेड, ये निश्चित नहीं है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। परंतु इस फॉर्म में यदि कोई नंबर दे रखा है और n बराबर कोई ऑड नंबर है, यदि n बराबर कोई ऑड नंबर है तो बेटा ये डिसाइडेड है कि इसका जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 0 होगा। तो मैंने आपको 2 बात बताई कि इफ यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि मैं a प्लस b से डिवाइड करूं, यदि पावर कभी इवन होगी तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। परंतु इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, पावर यदि कभी ऑड है तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आप इधर देखिए,
जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले लूंगा मैं इवन नंबर को और उसके बाद लूंगा मैं ऑड नंबर को। यहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर बने, प्रीवियस ईयर की किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यहां से हमेशा क्वेश्चन बनेगा, चाहे तो आपकी यूपीएसआई की भर्ती हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। और एसएससी में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से हमेशा क्वेश्चन बना है। आप बुक को उठाकर देखें, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको यह भी पता पड़ेगा कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको ऑथेंटिक चीजें पढ़ाऊंगा, रिलेवेंट होंगी, बेफालतू के क्वेश्चन नहीं होंगे कि एक नहीं 20-20 लाइन के मैं क्वेश्चन बना रहा हूं जिससे कि आपको टिपिकल लगे और मैं अपनी पब्लिसिटी को बनाऊं। मैंने हमेशा जो पढ़ाया है वो ऑथेंटिक ही पढ़ाया है और अपने आप को एसएससी में प्रूव भी किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कहना क्या चाहता है, जैसे मैंने ये कहा बेटा ए बराबर लो आप 2, बी बराबर लो आप 3, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 या 3 लो, आप जो लेना चाहते हो उसे लो। पावर ले लिया मैंने बेटा 2, इवन नंबर की बात कर रहा हूं, पावर 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, डॉट डॉट डॉट, आप कितनी भी रखो, परंतु पावर जब रखोगे आप तो ऐसी कंडीशन बनेगी जिसका रिमाइंडर कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। तो बेटा सजाओ इस फॉर्म में, ए की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू बेटा इवन नंबर ले रहा हूं ये 2 रखा, प्लस बी की वैल्यू कितना लिया मैंने 3, एन की वैल्यू मैंने 2 रखा है 2 रख दिया, अपॉन क्या हो गया ए प्लस बी, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, कितना हो गया 5। तो मैं ये कहना चाहता हूं 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, बट्टे कितना हो गया बेटा ये 5, 9 में 4 को जोड़ोगे 13 बनेगा, 13 में यदि 5 से भाग दोगे 5 दूनी 10, रिमाइंडर जो बनेगा बेटा कितना बनेगा 3 बनेगा। मैंने कहा आप एक काम करो, एन की जो वैल्यू रख रहे हो वो रख के देखो 4, तो बेटा ए की पावर एन वैल्यू रखो 4, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 प्लस ये बनेगा 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। तो मैं ये कह सकता हूं 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का रिजल्ट आएगा बेटा 16 प्लस 3 की पावर 4 का मतलब होगा 3 तिया 9 ती 27 तिया 81, 81 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा 5। आप यदि इनको ऐड करोगे 1 और 6 कितना हो गया 7 और 8 में यदि 1 को जोड़ा क्या होगा 9। आप यदि इसे भाग दोगे 5 से तो बेटा एक बार बताओ 97 में यदि मैं 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 2। अब मैं यही कहना चाहता हूं, अब आप एक काम करो, आपने एक बात देखा यहां पर कि यदि मैं पावर 2 रख रहा हूं तो रिमाइंडर बन रहा है बेटा 3, यदि मैं पावर रख रहा हूं 4 तो रिमाइंडर बन रहा है 2, यदि मैं पावर रखूंगा 6 तो रिमाइंडर अलग बनेगा। तो मैंने इसलिए यह कहा कि a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि आप a प्लस b से भाग दे रहे हो तो n बराबर इवन नंबर है तो नॉट डिसाइडेड में यह नहीं निश्चित कह सकता कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, परंतु n बराबर कोई ऑड नंबर है तो मैं यह कह सकता हूं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो यह तो था बेटा इवन नंबर का। अब मैं चलता हूं ऑड नंबर की तरफ। जैसे मैंने यह कहा आपसे a बराबर तो बेटा वैल्यू रखी मैंने 2, b बराबर वैल्यू रखी मैंने 3, मैं बात कर रहा हूं ऑड नंबर की, विषम संख्याओं की। n की वैल्यू मैंने रख ली 1, विषम संख्या 3 हो गई, 5 हो गई, डॉट 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 इन्फिनेटिव। तो इसमें आप इसे रखिए a की वैल्यू 2, n को जो मैंने माना है वो 1 माना है, प्लस b की वैल्यू कितना हो गया 3, पावर मैंने क्या रखा है 1 डिवाइडेड बाई 5। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3। बेटा 2 में यदि 3 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 5, 5 में यदि आप 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा 0 बनेगा। अब मैं रख रहा हूं इसे 3 को, तो बेटा a की जगह पर 3 रखो, तो a की जगह रखा मैंने 2 और पावर रखा n को 3 प्लस 3 की पावर ये कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, 3 और 2 5। तो एक बात बताओ मुझे, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 8, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 8 प्लस 3 की पावर 3 का मतलब होगा 27 अपॉन 5। बेटा यदि 27 को 8 में जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा 35, ये क्या बनेगा 35 में यदि आप 5 से डिविजिबल करोगे तो रिमाइंडर जो आने वाला है वो क्या आएगा 0। तो मैंने आपको यह चीज सिखाया कि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a प्लस 1 का केस बनता है। पावर यदि कभी इवन होती है तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है निश्चित नहीं है। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि प्रत्येक चीज को आपको बार बार लिखाना पड़ेगा। यदि पावर नंबर यदि ऑड आती है तो रिमाइंडर कितना होता है इसका हमेशा 0। क्वेश्चन करते हैं आगे, इधर देखिए आप, क्वेश्चन करते हैं आगे, आप इधर देखिए। जैसे मैंने यह कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
इफ यदि 67 की पावर 67 प्लस 3 की पावर 67 डिवाइड करना है बेटा आपको कितने से? 7 से। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यदि 55 की पावर 63 प्लस 5 की पावर 63 डिवाइड करना है बेटा 3 से। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यदि 25 की पावर 25 प्लस 5 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 5। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यदि 222 की पावर 555 प्लस 555 की पावर 222 डिवाइड करना है बेटा 7 से। क्वेश्चन नंबर बेटा 5, इफ यदि 3 टाइम्स 7 की पावर 3 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 2 की पावर 3 टाइम्स 7 भाग देना है बेटा 3 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? ये वो क्वेश्चन है जो आज के टाइम पर एग्जाम में चल रहा है। मैंने आपको एक ही चीज सिखाई, इफ यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a प्लस b के केस में पावर यदि कभी इवन है तो यह डिसाइड नहीं है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, परंतु हाँ मैं यह कह सकता हूं कि यदि पावर कभी ऑड है तो उसका रिमाइंडर बेटा फाइनली कितना होगा? 0 होगा। तो मुझे आप एक बात बताइए, एक तो तरीका इसका यह हो गया कि भाई 67 की पावर 67 में आप 7 से डिविजिबल करें, फिर 3 की पावर 67 में आप 7 से डिविजिबल करें, परंतु मैं आपको एक ही चीज सिखाऊंगा कि यदि आप इसमें 4 से भाग दोगे ना तो आपको कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी। और मेरा मकसद जो पढ़ाने का है वो सिर्फ यही है कि आप बिगर पेन के एक मेंटलिटी सोचें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और मैथ पढ़ने के लिए या सीखने के लिए मैंने आपको पहले दिन ही एक बात बताया था कि मैथ को सीखने के लिए पेन चलाने से पहले आप दिमाग चलाओ। पेन यदि चलाने के आदी बन जाओगे तो दिक्कतें बहुत बनेंगी और आप कंपटीशन एग्जाम में जो जितने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता है आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप मेंटलिटी चीजों को समझें, अप्रोच को समझें, कंसेप्ट को समझें और फिर इसे वेरीफाई करें। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है सर a की पावर n अपॉन b की पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस बी। a प्लस बी में से क्यों कह रहा हूं? आप ये कहोगे सर ये तो 7 है या 70 है। बेटा एक बात याद रखना, ये जो a प्लस बी का a की पावर n प्लस b की पावर n ऐसा कोई मल्टीपल होगा जो पूरी तरह डिविजिबल हो रहा होगा और उसका रिमाइंडर 0 बनेगा। एक बात बताओ, ये 67 और 3 कितना होता है बेटा? आप कहोगे सर ये होता है 70। 70 में यदि 7 से भाग दोगे तो पूरी तरह डिविजिबल होगा। इसका जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा? 0। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब आप यहां पर देखें, ये क्या बन रहा है? a की पावर n प्लस b की पावर n। पावर कैसा बन रहा है? ऑड। 3 से भाग दूं तो एक बात बताओ मुझे, 55 में यदि मैं 5 को जोड़ूंगा तो 60 बनेगा। 60 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, तो इसका जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। आप इधर देखिए, a की पावर n प्लस b की पावर n में मैं भाग दे रहा हूं a प्लस b से। 25 और 5 कितना हो गया? 30। 5 का मल्टीपल है मेरे भाई 30, पूरी तरह क्या होगा? डिविजिबल। इसका जो जवाब होगा वो कितना बनेगा? 0। इस क्वेश्चन को देखिए, आप यदि इन क्वेश्चनों को बेसिक तरीका से सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। तो मेरी बात गौर से सुनना। मैंने आपको यह बताया कि 222 की पावर 555, जो यहां पर पावर थी वो बेस बना और जो बेस थी वो बेटा क्या बन गया? पावर। इस कंडीशन में भी ये रूल क्या करेगा? फॉलो होगा। एक बात बताओ, यदि मैं 2 को और 5 को जोड़ूं, यूनिट डिजिट को जोड़ लो या कैसे भी हो, पूरी तरह डिविजिबल होगा। 2 में यदि 5 को जोड़ूं तो कितना बनता है? 7। और बेटा यदि आप 7 में 7 से भाग दोगे तो जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खासकर एसएससी के लिहाज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है खासकर एसएससी के लिहाज से। बड़ा शानदार कंसेप्ट है। आप किसी भी मैथ की बुक से प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इससे शॉर्ट मेथड नहीं हो सकता है।
इससे शॉर्ट मेथड नहीं हो सकता है। अरे भाई एक बात बताओ, देखने के बाद में जिसका आंसर आए उससे शॉर्ट मेथड कौन सा है? तो मैं यही कहना चाहूंगा, मैथ सीखने के लिए मेरे भाई पेन चलाने से पहले दिमाग चलाओ, जैसे मैं चला रहा हूं। जैसे ये था कि 777 की पावर 222 प्लस 222 की पावर 777 और डिवाइड करना था बेटा 3 से। तो मैंने आपको यह बताया यूनिट डिजिट 7 और 2 को यदि मैं जोड़ूंगा तो ये 9 बना, 9 में 3 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बनेगा? 0 बनेगा। इसी प्रकार मैं आपके साथ बना रहूंगा, ये आपका ही परिवार है, इस परिवार में जितने सदस्य होंगे बढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि मेरे अंदर भी एक एनर्जी आएगी और टीचर की एनर्जी एक स्टूडेंट होते हैं। तो मैं यही कहूंगा, ये चैनल, ये परिवार ये आपका है, इसे सब्सक्राइब करें, इसे आगे शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मजबूती मिलेगी और मैं एक शानदार कंटेंट के साथ आपके सामने पेश होता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।